नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। भारतीय महाकाव्य महाभारत का हर पात्र अपने आप में अद्वितीय है, जो कुछ न कुछ सीख जरूर देकर जाते हैं। चाहे वो भगवान कृष्ण हो, भीष्म पितामह हो या फिर दुर्योधन ही क्यों ना हो। महाभारत के इन्हीं पात्रों में से एक किरदार है धर्मराज युधिष्ठिर का। धर्मराज युधिष्ठिर उस युग में न्याय, दान, सत्य और धर्म का प्रतीक थे। युधिष्ठिर के इन्हीं गुणों को पर्दे पर उतारा था श्री कृष्ण धारावाहिक के युधिष्ठिर रमन खत्री जी ने। इसलिए जब भी पर्दे पर युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले अभिनेताओं की बात होती है तो उसमें रमन जी का नाम सबसे पहले आता है। आप तो जानते हैं कि आपका ये शिष्य आपकी आज्ञा के बिना ना तो एक बाण ही छोड़ सकता है, ना ही आपके आशीर्वाद के बिना ये युद्ध जीत सकता है। पितामह, युद्ध की हिंसा के परिणाम ने मेरे मन को ऐसे जकड़ रखा है जैसे जैसे वो किसी अजगर की चपेट में आ गया है। सबके समझाने पर भी मेरे मन से हिंसा और अपराध का एहसास मिट नहीं रहा है पितामह, मिट नहीं रहा है। हे कर्ण, ये द्यूत सभा नहीं है जहां मेरे हाथ दास्ता से बने हुए हों। ये रणभूमि है और मैं अपने इस अपमान का तुम्हें अवश्य उत्तर दूंगा। युधिष्ठिर जैसी स्थिरता और सरलता उनके चेहरे पर साफ दिखती थी। युधिष्ठिर की तरह बड़ों का आदर करना, ज्ञान के लिए लालायित रहना, सब कुछ रमन जी ने पर्दे पर बड़ी शिद्दत से निभाया। तो आज के एपिसोड में आप सबसे रूबरू होने जा रहे हैं और रमन खत्री जी। रमन जी ने अपने निजी जीवन और फिल्मी करियर की बहुत सी दिलचस्प बातें नारद टीवी से साझा की हैं। नारद टीवी के सभी दर्शकों को रमन खत्री का प्यार भरा नमस्कार। जी, मैं वही रमन खत्री हूँ जिसने श्री कृष्णा सीरियल में युधिष्ठिर की भूमिका निभाई थी। परिवार में मेरी मम्मी थी, मेरे डैडी तो मिलिट्री में थे। 1971 बांग्लादेश वॉर में मेरे डैडी शहीद हुए। सो आई कैन से आई एम ए प्राउड सन ऑफ माय डैड, मार्टिर मेजर वेद प्रकाश खत्री। जय हिंद। मुंबई में ही पला बड़ा, मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई। एक्टिंग में रुचि तब आई जब हम कॉलेज में थे और कॉलेज में ड्रामा वगैरह में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। तभी से थोड़ी बहुत एक्टिंग में रुचि तभी आई थी। मैं तो खैर स्टेज पे गाना भी गाता था, मैं अभी भी गाता हूँ। मेरे कुछ यूट्यूब्स पे गाने भी हैं अगर आप टाइप करेंगे तो एक्टिंग के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि वो शुरुआत कॉलेज के दिनों से ही हुई थी। कॉलेज में काफ़ी ज़ोर शोर से वन एक्ट प्लेज ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते थे और प्राइज जीतने की बड़ी होड़ रहती थी उस समय। तभी मन में आया था कि हाँ, अभिनय में, एक्टिंग में आगे जाके कुछ करना चाहिए और रुचि दिखाई थी। परिवार वालों में तो मम्मी मेन, तो मम्मी से शेयर भी किया था। मम्मी ने कभी इस चीज़ के लिए रोका नहीं। उसका कारण ये था कि मेरी मम्मी खुद म्यूजिशियन थी। सिंगिंग में उन्होंने विशारद किया था, क्लासिकल में। हारमोनियम बहुत अच्छा बजाती थी मेरी मम्मी, हारमोनियम के साथ वो गाना गाती थी। तो म्यूजिकल एक बैकग्राउंड पहले से था। और जब मम्मी को ये पता चला कि एक एक्टिंग में हमें कुछ करना है या ऐसे कुछ सोच रहे हैं, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा तो जो भी करना उससे ज़्यादा मन से करना, शिद्दत से करना, आधे मन से कोई काम नहीं करना। तो परिवार की तरफ से वैसे कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। बाकी इवन आई गॉट अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम माय मॉम। सपोर्ट फैमिली से था कि अगर इस फील्ड में जो कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन कॉलेज ख़त्म करने के दरमियान मैं डांस में भी पार्टिसिपेट मैंने करना शुरू कर दिया था और मुझे प्रोफेशनली उसमें ब्रेक भी मिला। ये मैं बात बोल रहा हूँ 1989 की, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। 1989 में ही मुझे जो एक मेरे सर हैं, उनका नाम संजय प्रधान है, लेकिन वो लॉलीपॉप के नाम से बहुत फेमस है, मुंबई में बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने मुझे प्रोफेशनली कहा कि तुमने परफॉर्मेंस कॉलेज में बहुत अच्छा किया है, तो करोगे शोज़ वगैरह। मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं ना कि वक्त के साथ कभी कभी आप किसी चीज़ से जुड़ जाते हो और मैंने डांस करना शुरू कर दिया प्रोफेशनली। मैंने इतना ज़्यादा करना शुरू कर दिया कि देन आई वाज वेरी बिजी इन माय शोज़। और देखते देखते 7 साल मैं एज ए प्रोफेशनल कोरियोग्राफर, असिस्टेंट कोरियोग्राफर टू संजय प्रधान, कम से कम
16 मैंने वर्ल्ड टूर कर लिए इसी परफॉर्मेंस के साथ साथ में। तो ध्यान कभी तभी ये बैक ऑफ द माइंड हमेशा था कि एक एक्टिंग भी करनी थी, लेकिन डांस में काम काफ़ी अच्छा था। और एज ए मम्मी ने अकेले पाल पोस के बड़ा किया था डैडी के बाद, तो उस समय पैसे की भी थोड़ी बहुत तंगी हमेशा रहती थी। मम्मी टीचर थी, मम्मी का एक पेंशन भी आता था, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। तो डांस में इसलिए मैंने बढ़ चढ़ के अपने आप को झोंक दिया, ताकि बिकॉज द रिटर्न्स वर वेरी नाइस। लेकिन उसके साथ साथ में मुझे याद है हम साउथ अफ्रीका गए थे एक वर्ल्ड टूर में, जिसमें गोविंदा वाज देयर इन दैट शो। मैं गोविंदा के घर जाता था, गोविंदा को डांस सिखाने के लिए, स्टेप्स दिखाने के लिए कि आपके शो पार्टिसिपेंट आप जिस डांस में आप कर रहे हो उसमें स्टेप्स वगैरह ये है। तो एंड वहाँ पर उनके भाई ने मुझे देख लिया, कीर्ति कुमार ने। उस समय वो एक फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे, 2 आंखें 12 हाथ। तो मुझे पूछा कि एक रोल है, तुम करोगे? अब वो कॉलेज में काफ़ी काम किया था मैंने एक्टिंग में, तो जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि रोल करोगे, तो मैंने कहा कि यस सर, व्हाई नॉट, आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर ये रोल करूँगा। तो एक्टिंग की शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। ये इट वाज लाइक, आप लग कह सकते हैं कि मैं गोविंदा के घर हूँ, गोविंदा को सिखा रहा हूँ, और उनके बड़े भाई ने मुझे फिल्म ऑफ़र कर दी। बस ये शुरुआत वहाँ से हुई। और देन आई स्टार्टेड डूइंग माई शूटिंग्स में फिर इतना बिजी हो गया कि मेरा डांस फिर पीछे रह गया, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इंडस्ट्री में पहली फिल्म मिलने के बाद में संघर्ष रहा थोड़ा सा। एक्चुअली पहली फिल्म ही गोविंदा के साथ बड़े अच्छे तरीके से लॉन्च हुई थी, एंड आई वाज लाइक आई एम फ्लाइंग टू हैदराबाद, देन फ्लाइंग टू इवन आई थिंक बैंगलोर फॉर शूट्स। ऐसा लगा था कि एक ज़िंदगी बदल गई अचानक, और शूटिंग में यहाँ वहाँ जाने लग गया। डांस की तरफ अपने आप ही मेरे साल भर तक मैं शूट करता रहा इस फिल्म के लिए, और डांस के जब मुझे फिर से ऑफर आने लगे तो मैंने वो थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया था। तो एक कहते हैं ना कि वो चीज़ छूटती जा रही और ये चीज़ होती जा रही। खैर उस फिल्म को काफ़ी लंबा टाइम लगा, लेकिन उसके दरमियान मैंने 1-2 फिल्में और कर ली थी, जैसे राजन सिप्पी की एक फिल्म थी, मजहर खान साहब की एक फिल्म थी। बड़े बड़े रोल नहीं, छोटे छोटे रोल थे, लेकिन मैं कर रहा था उसके अंदर। और बस फिर वो एक्टिंग का दौर उस समय शुरू हुआ था, और आई वाज डूइंग कपल 2-3 फिल्म्स। कुछ फिल्मों में जब काम करते करते कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये बहुत टाइम ले रही हैं। मतलब मेरी जैसे पहली फिल्म में 1.5 साल 1.25 साल से करीब टाइम लगा था। तो आई वॉज नॉट लाइक, मैं कर रहा हूँ लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। मेरे इंटरव्यूज़ काफ़ी आए थे उस समय, मायापुरी वगैरह में फोटोग्राफ्स मेरी छपी थी, एंड बहुत कुछ हुआ था। बट समवेयर डाउन द लाइन एक कहते हैं ना कि आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग, कि ऐसा कुछ मिल जाए। और आप उस घड़ी को मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मुझे राजू भाई का फ़ोन आया था सागर विला से। तभी मैं शायद कहीं पे डबिंग करके घर की तरफ आ रहा था, और मुझे फ़ोन आ गया। मतलब घर पे लैंडलाइन पे, उस समय मोबाइल नहीं था, नया शायद आया होगा, ज़्यादा लोगों के पास था नहीं। ये बात में शायद 95-96 की बात होगी। साजू भाई ने का फ़ोन आया था, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने उनको रिटर्न फ़ोन कॉल बैक किया, और मैंने बोला जी हाँ जी, मैं रमन खत्री बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास आई हैं, तो श्री कृष्णा सीरियल के अंदर हम पांडव्स की कास्टिंग कर रहे हैं, और उसके लिए आपको बड़ौदा आना पड़ेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया था उस समय। मैंने कहा कि नहीं, मैं फिल्में कर रहा हूँ, और सीरियल में भी माइथोलॉजी, ये सारे सवाल जवाब अंदर गए। मम्मी को मेरी ये बात मालूम पड़ी, तो मम्मी ने सीधा बुला के बिठाया और बोले, बेटे मैं ये सीरियल खुद देखती हूँ। तब श्री कृष्णा थोड़े टाइम से चल रहा था, पांडवों की एंट्री होने वाली थी, तो मैंने इनको बता दिया, और मेरी मम्मी ने सीधा तुरंत मुझे कन्विंस करके कि जाओ ऑडिशन देकर आओ। तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता वो बात की बात है, पहले आप जाके ऑडिशन देकर आओ, देना चाहिए, और क्योंकि मैं देखती हूँ तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ से हम बड़ौदा है
जब बड़ौदा पहुंचे तो मैं वो मंजर कभी भूलूंगा नहीं। मेरे ख्याल से करीब 250-300 लोग लड़के होंगे हर इंडिया के हर कोने से जो सिलेक्टेड हुए थे। 5 पांडव के लिए मेरे ख्याल से 300 लोग करीब वहाँ घूम रहे थे स्टूडियो में। आई वॉज लाइक शॉक्ड। मेरा बाप रे, इतने लोग, सब 5 कैरेक्टर हैं। और उसमें से भी फ्रैंकली बताऊं, जैसे कि कोई ज्यादा नकुल और सहदेव के बारे में नहीं सोच रहा है। तो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, और उसमें भी ये भी पता था कि भीम का रोल तो भीम कोई भीम काय होगा, जिसकी भीम काय पर्सनैलिटी होगी वो उसको मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली युधिष्ठिर और अर्जुन यही चल रहा था। नकुल सहदेव वो लाइक हाँ आगे आपको मिल गया और वो आप कर लेंगे ऐसे करके। तो ऑडिशंस का दौर शुरू हुआ। पूरी सागर फैमिली आई थी फर्स्ट टाइम। रामानंद जी, हम पापा जी बोलते हैं, उनकी मिसेज प्रेम जी, मोती जी, आनंद जी, उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे, शक्ति, सागर। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस, एवरीबडी वाज देयर, एवरीबडी, द एंटायर फैमिली। तो हमें बाद में कॉस्ट्यूम में पूरा गेटअप लेके डायलॉग बोलना है, और एक डायलॉग को हमें 2 फॉर्म में बोलना था, सॉफ्टली और फिर थोड़ा सा हार्ड होके। पहला दिन निकला। सेकेंड डे बताया गया कि आप लोग शॉर्ट लिस्टेड है और आपको रुकना पड़ेगा। तो हमने देखा दूसरे दिन के काफी लोग कम हो गए। मतलब जो 300 से वो सीधा कुछ 100 पे आ गए थे। 200 लोग चले गए रातों रात। तो सेकेंड डे भी हमने एक और बार ऑडिशन दिया। ठीक है, तो वापस से वो दिन भी निकला। तीसरा दिन जब हुआ तो देखा कि और आधे से ज्यादा निकल गए थे। फिर 30-40 शायद बच्चे होंगे, या उससे भी कम, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है। पर हमें यही कहा कि आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं। फिर तीसरे दिन एक और बार, मुझे ख्याल से एक बार मैंने, हाँ सेकेंड डे शायद मैंने नहीं दिया था, थर्ड डे मैंने वापस से एक ऑडिशन दिया और कंप्लीटली गेटअप करने के बाद में रात को करीब 9-9:30 बजे मोती सागर जी, उन्होंने बुलाया अपने रूम में और कहा कि आओ बैठो, ऐसी बात है। सो वी हैव बीन सीइंग ऑल दिस ऑडिशंस एंड एवरीथिंग, एंड पापा जी मतलब रामानंद सागर जी हैज डिसाइडेड, एंड वी ऑल हैव डिसाइडेड दैट यू विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ युधिष्ठिर। मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी जब उन्होंने कहा, बिकॉज कंसंट्रेशन वॉज ऑन अर्जुन कंप्लीटली, कि अर्जुन का रोल मिलेगा तो ही करूँगा। मुझे बिल्कुल, आई स्वेयर, ये मेरा पहला रिएक्शन था अंदर से कि मैंने बोला नहीं। तो वो बोलेंगे और बता हाउ यू आर फीलिंग नाउ। मैंने मुंह पे उनसे कह दिया, मैं सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू द रोल ऑफ अर्जुन। मैं सर युधिष्ठिर तो मैंने सर सोचा भी नहीं। मैंने अर्जुन है तो आप मुझे बताइए, आई विल बी इंटरेस्टिंग इन दैट। तो मुझे याद है उन्होंने कहा था रमन कम विद मी, लेट्स हैव ए वॉक। तो उन्होंने चलते चलते साथ में मुझे इसके बाद में बताया कि हम श्री कृष्णा बना रहे हैं, महाभारत नहीं। पहले तुम इस चीज को अपने दिमाग से, जो तुम सोच के आए हो उसको हटा लो, और जो मैं बता रहा हूं उसको तुम समझने की कोशिश करो कि हम लोग श्री कृष्णा बना रहे हैं, महाभारत नहीं। 5 पांडव बहुत मेन किरदार हैं अभी इसमें, कृष्ण के साथ में, कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कृष्णा में कृष्ण के और युधिष्ठिर के प्रसंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सीन्स है उनके। तुम सिर्फ महाभारत सोच के मत चलो कि महाभारत में अर्जुन मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, वो सब नहीं। उतना ही शांत, और युधिष्ठिर राजा और सबसे बड़ा पांडव, बहुत ठहराव का कैरेक्टर। तो ये सब हमें चाहिए, जो हमें तुम्हारे ऑडिशंस में दिखा और तुम्हें वो नजर आया। तो पापा जी ने सीधा तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया, तो जस्ट थिंक इट ओवर और करो। मैं फिर भी कन्विंस नहीं हुआ। हम रूम में वापस आए तो मैंने तभी उनसे कहा कि सर मुझे मम्मी ने कहा है मेरी कि जो भी होगा उनको मैं फ़ोन पे बता दूँ। तो उन्होंने कहा हाँ प्लीज़ कॉल करो। तो मैंने मोदी जी के रूम से ही मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया। मैंने बोला मम्मी ऐसा है कि युधिष्ठिर के लिए मुझे इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया है, पर मुझे करना नहीं है, मैं अर्जुन के रोल में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप जरा इनको बोलिए। मेरी मम्मी ने तुरंत मुझे पंजाबी में एक बहुत प्यारी सी गाली दी, एकदम प्यार वाली, और बोली बहुत अच्छा कैरेक्टर है युधिष्ठिर का, चुपचाप वहाँ पे जो बोलते हैं उनको मानो, साइन करो और बॉम्बे वापस आओ। तो इस तरह से ये हुआ। मैंने तुरंत हाँ बोला।
कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड आई गॉट द रोल ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का किरदार निभाकर बहुत कुछ सीखा मैंने। काफी साल तक हमने कृष्णा की शूटिंग की और जब युधिष्ठिर के किरदार को निभाते निभाते जो सबसे बड़ी चीज मैंने अपनी जिंदगी में जो मैं सीख पाया वो था कैसे शांत रहना है, अपने आप को किस तरह से हमेशा एक बैलेंस्ड माइंड आप अपने आप को कैसे कर सकते हो, सही को सही बोलना, गलत को गलत ही बोलना, बहाने नहीं, बहानेबाजी जो हमेशा हर इंसान करता है, झूठ बोलता है, वो एक्चुअली मेरा छूट गया। सच में मैंने बंद कर दिया जिंदगी में, मैंने बहाना बनाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि जो सीख इस किरदार के अंदर आपको मिलती है अगर आप उसको थोड़ा सा अपने लाइफ में अपनाओ तो मुझे उसका हमेशा फ़ायदा हुआ है। और संयम जिसको कहते हैं कि जिस तरह से मेरे अंदर आया, मैं बहुत पहले बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जेटिक और बहुत ही कहते हैं ना कि एक जगह पर नहीं बैठने वाला, हमेशा यहाँ से वहाँ, मतलब मुझे मैं ठहराव जो वो कहते हैं, युधिष्ठिर का किरदार निभाते वो मेरे अंदर बहुत बड़ा आया, बहुत बड़ा चेंज आया था उसके अंदर और आई हैव एंजॉयड थॉरली डूइंग दैट कैरेक्टर। श्री कृष्णा की शूटिंग शुरू होने के बाद में कुछ महीनों में मेरे ख्याल से 2-3 महीनों के अंदर ही हमें काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस से फ़ोन आने लग गए किरदारों के लिए, अलग अलग स्टोरी कैरेक्टर्स के लिए, और कई जगह पे हमें मना करना पड़ा क्योंकि ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन हम कृष्णा की शूटिंग के लिए हर हफ्ते बम्बई से बड़ौदा जाते थे लक्ष्मी स्टूडियोज। तो वो टाइमिंग जम नहीं रही थी कि ये, लेकिन थोड़ा टाइम जब निकला, थोड़ा अरसा जब बीता कृष्णा में, और तो फिर टाइमिंग एडजस्ट करने का भी मौका मिला और फिर बाहर दूसरे सीरियल्स में भी काम करना शुरू किया मैंने। आपको 2-4 अगर मैं बताऊं तो संजय खान जी का जय हनुमान, मैंने उसमें बहुत बड़ा रोल किया मेघनाथ का, और BR चोपड़ा का एक डेली सोप था औरत जिसमें मंदिरा बेदी वॉज इन लीड, मैंने उसमें भी बहुत लंबा काम किया है। और नेमली ओम नमः शिवाय मैंने 2 किरदार किए। पहले भस्मासुर का एक कैरेक्टर था जो 4 महीने चला, उसके बाद जब राम और रावण की जब कहानी है तो मैंने उसमें विभीषण का किरदार किया। तो ऐसे हाँ, और मेन मुझे एक शक्तिमान में बड़ा अच्छा ब्रेक मिला था उस समय। जो शक्तिमान में जो विलन है साहब अंधेरा कायम रहे, वो भी मैं नहीं किया है वो सो काफ़ी किरदार मिले। और हाँ, फिर ऐसा होता फिल्मों के भी कुछ ऑफर आते थे, लेकिन बिल्कुल समय नहीं था। मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रामानंद सागर जी के साथ में ही उनके और भी सीरियल्स, अलिफ लैला, उनमें काफ़ी किरदार किए। फिर उन्होंने एक सब टीवी के लिए एक लॉन्च किया था ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने उसमें महेश मतलब एज शिव मैंने वो किरदार किया। और उसके कॉन्ट्रारी में जय गंगा मैया उन्होंने तभी तो शुरू किया था उसी समय थोड़ा पहले, उसमें भी मैंने शिव का रोल किया। तो सागर आर्ट्स में ये कह सकता हूँ कि शुरुआत सब कुछ वहाँ से, सीखा सब कुछ वहाँ से। आनंद सागर, मोदी सागर हम कभी भूल नहीं सकते, बहुत कुछ सिखाया हमें। तो काफ़ी सीरियल्स में काम शुरू हो गया था, धीरज कुमार जी के साथ भी काफ़ी सीरियल्स में काम शुरू हुआ, ऐसे काफ़ी फिर ये चलता रहा। इट वॉज लाइक महीने में 25-27 दिन शूटिंग कर रहे थे, तो लाइफ वॉज क्वाइट बिजी। अभिनय के अतिरिक्त मेरी रुचि म्यूज़िक में बहुत है। मैं सिंगर भी हूँ और मुझे गाना गाने का बड़ा शौक है। मैं इवेंट्स भी करता हूँ। आज अभी इस समय वैसे मेरा जो काम है इवेंट्स का बहुत काम है, और मैं सबसे ज़्यादा रुचि एक्टिंग के अलावा जो है मैं कह सकता हूँ वो गाना गाने में है और इवेंट्स डिज़ाइन करने में। आई एम इवेंट डिज़ाइनर ऑल्सो। मैं कोई भी शोज, किस शो में कोई शो कैसे करना चाहिए, शो को डिज़ाइन कैसे करना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें भी रुचि बहुत ज़्यादा है। वर्तमान समय में भी मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने काफ़ी काम किया है। एपिसोडिक्स काम हमने बहुत ज़्यादा किए, लाइक सावधान इंडिया वगैरह, फियर फाइल्स, और वो कुछ ना कुछ किरदार, कुछ ना कुछ कैरेक्टर में एपिसोडिक्स बहुत करता हूँ। मुझे बड़ा शौक है वो करने का, और कहीं प्रोमिनेंट रोल मिलता है तो वो भी करता हूँ। जैसे कि रामानंद सागर जी का ही जो NDTV का जो रामायण था, मैं ये बताना भूल गया आपको,
जिसमें गुरमीत और डेविना ने राम सीता किया था, मैंने उसमें वाल्मीकि का किरदार किया था, वो भी बड़ा अच्छा था। एंड अगेन द बैनर रामानंद सागर। एंड इंडस्ट्री से लगाव कभी हम हटा नहीं सकते। अभी भी किरदारों के लिए ऑफर आता है, अभी भी बातें होती हैं, तो ये चीज़ तो चलती रहेगी। लेकिन मैं अभी ज़्यादा बिजी इस समय अपने इवेंट्स को लेकर हूँ। इवेंट कंपनी है मेरी, तो शो मस्ट गो ऑन, सो इट्स हैपनिंग। मेरे परिवार में इस समय मेरी वाइफ है, मेरी धर्मपत्नी, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। मेरी बेटी इस समय 21 साल की है और मेरा बेटा 15 साल का। और बस दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं और लाइफ में धमाल है। मैंने उनको फ्री छोड़ा हुआ है, जो चाहे वो करें। मेरी बेटी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, देन शी इज वर्किंग ऑन दैट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बेटा अभी तो 9th में है, अभी 10th में आया, और ये लॉकडाउन की वजह से अभी सब घर में ही है, अपने आप को संभाल रहे हैं। हाँ, मेरा एक ये संदेश आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप सब अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलिए। ये वक्त है सिर्फ अपने आप को बचाने का, और आप अपने घर में सब सेफ एंड साउंड रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नारद टीवी के दर्शकों के लिए मेरा संदेश सिर्फ ये रहेगा कि धार्मिक जितने भी हमने किरदार निभाए हैं और जितनी कहानियां हैं, जैसे महाभारत, रामायण, कृष्ण वगैरह, उनमें सच में संदेश है, उनमें सच में जीवन का एक यथार्थ है। अगर आप उसको सच में अपनाएंगे, आपका जीवन सच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, एक इट्स अ फैंटास्टिक चेंज। सो ये कहानियाँ सिर्फ कहानी नहीं है, ये माइथोलॉजी सिर्फ माइथोलॉजी, ये बहुत बड़ी सीख है, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बस आप सब खुश रहिए, और जो आपको चाहिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि जो भी आपकी इच्छा है वो सब पूरी हो। इस समय तो हम सबको मिलकर प्रार्थना करने की, जिस वक्त से इस समय हम गुजर रहे हैं, जो एक ये पैंडेमिक जो भी बाहर फैला हुआ है, इससे हम जल्दी बाहर आए और फ्यूचर में सब बहुत अच्छा काम करें और बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा हंसते रहें। बस यही मेरी दुआ रहेगी आप सबके लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।